और गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है एक और नई पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ में दोबारा ऋषभ आ चुका है और ऋषभ के साथ में आज जो है काफ़ी सारी मस्ती करेंगे, बातें करेंगे एंड फ्री टॉक करेंगे। तो ऋषभ कैसा है भाई, क्या चल रहा है अभी ज़िंदगी में? जिंदगी काम का ही पूछ लेते हैं। बढ़िया काम चल का रहा है, बता। बढ़िया गुड है, सब बढ़िया। शादी कर रहे हो तुमने सुना है? हाँ। ये ऐसा नहीं है, अभी भी रिश्ते आ रहे हैं इसके पास काफ़ी सारे। आप चाहो तो कोई नोन पर्सन का रिश्ता भेज सकते हो। पोटेंशियल कैंडिडेट मेल कर दीजिए। हाँ, मैं मेलिंग आईडी दे देता हूँ आपको। हाँ, ये नहीं इंस्टाग्राम आईडी। नहीं, नॉट अवेलेबल गाइस, बुक्ड 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 हिज्ड। हिज्ड। एनीवे दोस्तों, आज टॉपिक हमने जो है वो रखा है XUV 3XO, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम टॉपिक। और इसके साथ में एक टॉपिक है नेक्सॉन। अब ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इंडियन वर्सेस इंडिया। इंडिया वर्सेस इंडिया, एक्चुअली इंडिजिनस वर्सेस इंडिजिनस। एंड XUV 3XO एक इंडियन प्रोडक्ट है, बट अगर देखा जाए तो उसके स्टैंडर्ड जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। आप टिवोली को ही अगर हल्का चॉप्ड कर दो तो इट बिकम्स XUV 3XO। एंड टिवोली क्योंकि इंटरनेशनल वर्जन है तो स्टैंडर्ड्स भी उसी हिसाब से जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। ज़्यादा क्वालिटी चेक्स हैं और थ्रू आउट ग्लोब वो जो है वो बिकता है। इस वजह से ज़्यादा आप किसी भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट को देखोगे कंपेरेटिव टू द इंडियन प्रोडक्ट, तो आपको वो क्वालिटी परसिस्टेंसी नज़र आएगी, जो हमने XUV 3XO के अंदर एंड नेक्सॉन के अंदर भी देखी है। पहले ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। वैसे पर्सनली अगर मैं पूछा जाए तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी तुम्हें ज़्यादा पसंद है? XUV, सिंपल क्लियर एंड क्लट आंसर। अच्छा, क्यों, क्या रीज़न है उसकी? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, नई बिल्कुल आई है। प्लस ये है कि अंदर से स्पेशियस जो है मेजरली सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए है। बिकॉज अल्टीमेटली हम SUV जो एक कैटेगरी में जब शिफ्ट करते हैं, आप उससे एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती है कि यार हैचबैक से तो ज़्यादा स्पेस देना। नेक्सॉन के अंदर जो क्रैम्प्ड फील होता है प्लस उसका ब्लैक इंटीरियर, वो और उसको डार्क कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से मेरे को XUV ज़्यादा प्रेफरेंस में रहती है। बिकॉज व्हेन यू आर पेइंग 15-20 लैक्स तक ही चली जाती है बेंगलोर वगैरह में, तो उतना पे करके आपको इतना टाइट जगह पे बैठना पड़े। नो डाउट नेक्सॉन भी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, XUV भी पहले से ज़्यादा बहुत इंप्रूव हुई है। बट अगेन कंपेयरिंग दीज टू, आई वुड गो फॉर XUV जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेशियस लुक्स। करेक्ट। वैसे स्पेस के मामले में अगर हम केवल स्पेस कंपेयर करें तो नेक्सॉन को भी आप मतलब क्रैम्प्ड शायद वर्ड मेरे ऐसा को होगा। तो सीट्स वगैरह भी देखो ना, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है। आप वहीं पे रह जाते हो जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा थकते हो, बट जब अगर आपके घर में दो गाड़ियाँ हैं, नेक्सॉन और XUV, तो आप कहोगे यार मैं XUV चलाऊंगा। वो धीरे धीरे आपको फील आ जाती है। जिसके पास है ही सिर्फ नेक्सॉन उसको शायद कभी पता ना लगे, लेकिन अगर उसके अलावा उसने XUV इवन और भी कोई गाड़ी चलाई तो थोड़ा सा उसको लगता है कि यार नेक्सॉन उस सेगमेंट के हिसाब से क्रैम्प्ड है। वैसे नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत टाइट है। समझ रहे हो? ठीक है। तो वैसे अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करें, अनडाउटेडली XUV 3XO के डायमेंशंस ऐसे हैं जो वो अपने सेगमेंट के साथ तो कर रही है कम्पीट, के साथ साथ वो एक सेगमेंट अबव हम बात करें क्रेटा, एलिवेट, सेल्टॉस जैसी गाड़ियों के साथ में डायमेंशंस इन द सेंस की विड्थ के मामले में। और इंटीरियर कैबिन स्पेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है उसकी क्रेटा सेल्टोस की। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और केबिन भले ही उसका छोटा है क्योंकि डायमेंशंस उसकी जो है वो 4 मीटर की है, लेकिन जो विड्थ है वो एक्चुअली एलिवेट हो या क्रेटा हो, सेल्टॉस, इन तमाम गाड़ियों से ज़्यादा बेटर है, ब्रॉडर है। एंड उसने अपने आप को ना प्रूव भी किया, क्योंकि हमने ग्लोबल एनकैप देखा, वहाँ पर जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई। सब कॉम्पैक्ट SUV में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके पास में है। एडल्ट ऑक्यूपेंसी हो या चाइल्ड ऑक्यूपेंसी हो, उन तमाम जगह में ना ज़्यादा बेहतर महसूस करवाती है वो। हाँ, हम ये इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि नेक्सॉन के पास में भी वो फेवर है, नेक्सॉन के पास में भी वो कहीं ना कहीं सेफ्टी फैक्टर है, जिसकी वजह से जिसको अच्छे से टाटा ने प्रमोट भी किया। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो चारों तरफ रोटेट होते हुए नजर आती है, केवल और केवल उसकी सेफ्टी को लेके। जैसे ही 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की, डीलर्स के ऊपर आपने देखे हो गाड़ियों के ऊपर जो है बैनर लगना स्टार्ट हो गया, स्टिकरिंग जो है वो लगना स्टार्ट हो गया। पहले से प्रिंट हो रखे थे वो। हाँ, और एक अलग से केबिन बना दिया उन्होंने, कंपार्टमेंट बना दिया जिसमें नेक्सॉन रखी हुई है और चारों तरफ जो है सेफ्टी की बैजिंग है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आपको किसी से सीखनी है या कैसे IT सेल को कैप्चर करना, मुझे लगता है कि टाटा से बेहतर कोई नहीं जानता ऑटो इंडस्ट्री में। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक मत बनाओ IT सेल कह के। बट एनीवेज, एक और चीज़ हम स्पेस की बात कर रहे थे, बूट स्पेस। ठीक है, अब मेरे को पता है आपके मन में वो चीज़ आ रही होगी। और अनडाउटेडली XUV की बूट स्पेस, अगेन जैसे नेक्सॉन इस सेगमेंट के हिसाब से क्रैम्प्ड है, XUV की बूट स्पेस बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है। अब क्या है कि अगर आप उसको रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करने से देखो, 5 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ पाते, कोई दिक्कत नहीं। बट अब गाड़ी में आप 5 लोग बैठ रहे हैं, घूमने जाओगे, सामान भी तो 5 लोगों का होगा, वो कहाँ रखोगे? तो उसकी हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, 4 लोग जा रहे हैं तो 60-40 रेशो फोल्ड करनी ही पड़ जाती है।
तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट है एक्सयूवी के साथ, जो बहुत लोगों के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, जिनकी टूरिंग ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है। बट जैसे मैं पर्सनली एक एक्सयूवी 300 ऑन करता हूँ, पहले वाली 3XO नहीं, स्पेस तो वही है ना ऑलमोस्ट, मतलब वही बूट स्पेस कम है, अंदर स्पेस कैबिन में ज़्यादा है। आज तक हमारे पर्सनली हमारे जो ट्रिप्स हैं वो उस गाड़ी में साल से एक से ज़्यादा नहीं लगे, और वो भी लगते हैं तो क्या 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, और उसमें 4 लोगों का सामान ईजिली आ जाता है। जब इससे ज़्यादा का ट्रिप लगता है तो फिर गाड़ी जाती ही नहीं है, ये भी सोचने वाली बात होती है। फिर हमारी कोई डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर की होती है तो वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाते। तो ये कैलकुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम कई बार कह तो देते हैं कि यार हम 265 लीटर्स या 267 68 लीटर्स बूट स्पेस कम है, बट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपने अपने आप से वो पूछा पहले? अच्छा, ये रिक्वायरमेंट से मुझे याद आया, आप जनरली जब भी किसी एक ऐसी सिटी में रह रहे हो जो डेवलपिंग स्टेज में है, फॉर एग्जांपल आईटी हब हो बैंगलोर या फिर पुणे हो, आप किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हो या सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जनरली लोग गाड़ियों को फॉर कम्यूटिंग पर्पस कंसिडर करते हैं। आपको ऑफिस जाना है, दोस्तों के साथ में पार्टी करनी है, शाम को जो है वो निकल गए, या छोटी मोटी लॉन्ग ट्रिप्स मार ली, उसके लिए ना सफिशिएंट बूट छोटी मोटी लॉन्ग ट्रिप्स छोटी मोटी लॉन्ग ट्रिप जैसे हमारे लिए मुरथल होती है दिल्ली वालों के लिए मुरथल है भाई, मुरथल जिंदाबाद, वहाँ की चाय मस्त एक। बस चाय ही अच्छी है, परांठे तो ओवररेटेड मुझे लगते हैं। और देखो सबकी अपनी अपनी जो है, पराठे ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो मक्खन देता है वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो यार इसको ये पंजाब का नहीं खाया इसने पंजाब का परांठे नहीं खाए, इसको इसलिए मुरथल के परांठे अच्छे लगा। कुछ फायदा थोड़ी ना पंजाबी होने का जब घर पे बुलाया ना जाए। बुलाया बहुत बार है, गए नहीं हम लोग, मैं खुद बहुत कम जा पाता हूँ यार घर। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं जाएंगे अभी जुलाई में एंगेजमेंट जुलाई की है। ये रिवील करनी है वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, सब अपने लोग हैं। एनीवे, तो ऋषभ के साथ में हम लोग जाएंगे पंजाब, लेकिन उससे पहले कम्यूटिंग पे आते हैं। तो जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं ना, स्पेशली बूट स्पेस, तो आप जब कम्यूटिंग के लिए ले रहे हो तो आपको क्या उसमें गाड़ी का कवर रखना है? भाई कवर रखने के लिए तुम्हें इतनी बूट स्पेस चाहिए? अगर 3 या 4 बंदे अगर आप जा रहे हो तो मुझे लगता है वो ठीक है बूट स्पेस। ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी कर देगी, बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको लगेगी ईवी, आप मैं अचानक से ईवी चलाने लग गया, बूट ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी या कोई। आप ये कैलकुलेट करो कि आप रियर सीट पे ज़्यादा बैठोगे या बूट ज़्यादा भरोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर आपको ओकेजनल ट्रिप भी करनी है, लेकिन एक चीज़, एक फैक्ट और है मेरे पास में ना, जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ ना, वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, सबका रहता है। मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँ और मेरे को यार साला बैग ही नहीं रख पा रहा हूँ, मैं ऊपर कैरियर लगा के जा रहा हूँ। जब बाकी सेगमेंट में सारे बूट स्पेस दे रहे हैं। हाँ एक्चुअली सबके, ये तो है नहीं कि सिर्फ नेक्सॉन और एक्सवी की बात हो रही है। इस सेगमेंट में क्या 8-9 गाड़ियाँ आती हैं, मतलब काइगर मैग्नाइट को भी हम साइज पॉइंट इस सेगमेंट में अगर ले आए तो सब में आपको 300 से ऊपर, तो मिनिमम 300 तो है, 330 340 भी है, और 385 तक भी जा रही है इसमें बूट स्पेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपैरिजन में यस डेफिनेटली एक्सयूवी यहाँ पर शॉर्ट हैंड हो जाती है। लेकिन हम फीचर्स और सेफ्टी के बारे में अगर बात करें ना, तो वो लीग अहेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है दो ही तो है टाटा और महिंद्रा, उसके बाकी सबके अलावा 4 ही है, 5 तो किसी के पास नहीं है सेगमेंट में। नहीं, मैं एडास और सेफ्टी नहीं मैं 5 वैसे उसकी बात कर रहा हूँ। सेफ्टी रेटिंग इस सेगमेंट में 5 नहीं है। 4 स्टार सेफ्टी ग्लोबल एनकैप है, ब्रेजा ग्लोबल एनकैप 4 स्टार है, काइगर की 4 है आई थिंक। हाँ ठीक है, और ऑब्वियसली मैग्नाइट 4 हो गई। उसके अलावा बची वेन्यू 3 और सोनेट 3, और फिर और कौन सी आई सेगमेंट की? अभी तो यही है बस फिलहाल, तो यही है। अपडेटेड अगर हम बात करें तो वो तो यही है। टाटा के पास में 5 स्टार है, एंड सो इज विद द महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। महिंद्रा एक्सयूवी की 3XO की जो फीचर्स हैं ना, और अंदर का मटेरियल के बारे में चलो पहले बात करते हैं। जो फिट एंड फिनिश है, जो आपको प्लास्टिक की क्वालिटी, जो रिफाइनमेंट उसके स्टेयरिंग पे और बॉटल होल्डर्स जिस तरीके से प्लान किए गए हैं, वो तमाम जगह आपको एक्सयूवी 3XO मतलब क्लियर विन नजर आएगी। यूटिलिटी पे वैसे टाटा शुरू से ज़्यादा करती आई है कि हमारे पास यूटिलिटी स्पेसेस ज़्यादा है, बट इस वाली नेक्सॉन के साथ इन्होंने यूटिलिटी काफ़ी खत्म कर दी, वो भी टॉप वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट अगर आप लेते हो नेक्सॉन का, आपको पता है पूरी गाड़ी में एक भी कप होल्डर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि उसकी जगह वायरलेस चार्जर आ गया। लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें 2 कप होल्डर आ जाते हैं, क्योंकि वायरलेस चार्जर हट गया। कप होल्डर होंगे ना रियर में? आर्मरेस्ट नहीं है ना, आर्मरेस्ट में भी नहीं है। यस, और साइड पे इवन बॉटल रखने की जो जगह है वो बिल्कुल टेढ़ी वाली है। बाय चांस थोड़ी सी आपकी लीक करने वाली बॉटल हुई तो तब तक आपका सारा वहाँ पर फैल चुका होता है। मेरे साथ कल हुआ है, मैं अभी नेक्सॉन चला रहा हूँ आजकल, तो मैंने उसमें, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, उसमें ग्लूकोन डी घर से लेके चलता हूँ जब कहीं जाता हूँ। तो वो टेढ़ी रखी पूरी बॉटल, और वहाँ से ड्रिप 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 करता रहा। अब वो सारे दरवाजे वाली साइड वो मीठी मीठी सी हो गई है। अरे यार, चिप चिप कर रहा है वहाँ पर, पैर जब अंदर बैठते हैं उठते पैर लगता है तो ये है। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यार मैटर तो करती है ना। एक्सयूवी में ऐसा नहीं, एक्सयूवी में 2 कप बॉटल होल्डर है साइड पे, 2 इधर 2 इधर,
तो इधर भी एक एक है, बट टेढ़े वाला है पूरा पूरा, मतलब आप जैसे बॉटल ऐसे रखना चाहते हो, नेक्सॉन में आपको बॉटल ऐसे रखनी पड़ती है। सो वो भी आप कप तो रख नहीं सकते, तो वो भूल जाओ। तो ये चीज़ें हैं। और फिट एंड फिनिश मटेरियल क्वालिटी के मामले में XUV 3XO है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नेक्सॉन के इंटीरियर्स देखोगे ना, वो ज़्यादा प्लस लगते हैं मेरे को आज भी, फॉर सम रीजन। एक तो उसका स्टीयरिंग नेक्सॉन के प्रीमियम थोड़े प्लस लगता है, वो LED लाइट्स करके जो स्टीयरिंग जो उसका है उसकी, उसमें एम्बियंट लाइटिंग आती है, और वो जिस तरीके के लेआउट है डैशबोर्ड का ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और देखो मैं फेदर टच के फेवर में कभी भी नहीं हूँ, मेरे को फिजिकल बटन ही चाहिए, इसलिए मुझे डैशबोर्ड पे जो है ना XUV 3XO ज़्यादा बेहतर लगती है। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपको फील हुआ यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको पता रहता है, शॉर्टकट पता रहता है, मैं इतना हाथ अपना मूव करूंगा तो कौन से बटन पे जाएगा, बटन फील हो जाता है, बटन फील हो जाता है। लेकिन वो नेक्सॉन के साथ में नहीं है। यू विल हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ एंड यू नो पोजीशन योर व्यू एट AC के लिए नहीं, क्योंकि AC के लिए और फैन की स्पीड के लिए बटन ही है। वो तो बटन है, लेकिन और मोड्स हैं उसके अंदर, मोड्स जो हैं, हाँ मोड्स हैं, इवन गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए टच बेस्ड है, बूट स्पेस के लिए, सॉरी बूट अनलॉक करने के लिए, वो तमाम चीजें आपको देखना पड़ेगा हमेशा। तो वहां पर जरूर लगता है कि थोड़ा बटन्स की जगह अगर कुछ बड़े एक और चीज़, वैसे सॉफ्टवेयर इश्यूज दोनों में ही हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज तो हैं, कभी अपनी उनकी अपनी मर्जी है, वो कनेक्ट करें नहीं करें। और जितना मेरे को याद आ रहा है, दोनों में इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप नेविगेट नहीं कर पाते। मैप माई इंडिया है ना उसके अंदर, XUV में है ना, 3XO में उसमें नहीं है। फिर नेक्सॉन में, मैं 3XO को भूल रहा था, तो नेक्सॉन में नहीं है, तो मेरे को उसकी आजकल वो यूज़ कर रहा हूँ, वो कनेक्ट कर रहा है, उसका भी एक हैक निकाला है। लेकिन इंजन बहुत नॉइजी है यार। हाँ वो तो है, मतलब आज भी ऐसा फील होता है, इतने टाइम हो गया उस इंजन को, 8 साल हो गए, आज भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ईवी और एक आइस का कुछ मिक्सचर चला दे रहे हो दोनों के बीच का ही। प्लस आवाज भी आ रही है और अजीब सी आवाज आ रही है, मतलब ऐसा कंफ्यूज से हो जाओगे आप दोनों उसके इंजन को देख के। यहाँ पर लेकिन XUV 3XO का काफी रिफाइंड इंजन है, बहुत पहले अच्छा से ज़्यादा, इंजन है, पहले से ज़्यादा रिफाइंड है। पहले से ज़्यादा उसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं, मतलब फ्रंट में भी और रियर में भी, जबकि नेक्सॉन के अंदर वो नहीं है, और इसी वजह से ब्रेकिंग बाइट भी जो है वो बेटर है XUV 3XO की। क्रैश टेस्ट तो बाद में आएगी ना, ब्रेक ही टाइम पे लग गई तो क्रैश हुआ ही नहीं। बिल्कुल। ADAS है उसके अंदर, आप XUV ADAS के के पास बहुत फीचर्स बड़ा एक्सेस पॉइंट है। करो, लेकिन उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की जो हम प्राइसिंग देख रहे हैं ना, वो नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा जा रही है। एंड बाय द वे नेक्सॉन के ऊपर प्राइसेस स्लैश हो गए, कैसे ज़्यादा जा रही है? 30,000 रुपये महंगा है वो, तो काफ़ी ज़्यादा कहाँ हुई फिर, उसमें कितना कुछ मिल, हाँ तो वही ना, 30,000 में पैनोरामिक सनरूफ है, ADAS से ज़्यादा स्पेस है, इंजन भी आपको काफ़ी रिफाइंड मिल रहा है, तो 30,000 ज़्यादा। इंजन का तो कोई जवाब नहीं है, वो तो पावर भी ज़्यादा है उसकी, रिफाइनमेंट भी ज़्यादा है उसकी, और वही तभी मैंने कहा ना कि 30,000 तुम ऐसे करो ज़्यादा, मैंने कहा तो नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ शायद, 30,000 इज नथिंग, उसका महंगा पड़ता है नो डाउट। नेक्सॉन जो है उन्होंने प्राइस स्लैश कर दिया, नेक्सॉन में भी पैनोरामिक सनरूफ आने वाली है, बट अगेन एक नया वेरिएंट आ गया उसमें, स्मार्ट ऑप्शन। पहले जो डीजल का बेस टेक्निकली नहीं आता था, इनका भी बेस नहीं है, बेस से एक ऊपर वाला है, अब नेक्सॉन में भी बेस से एक ऊपर वाले में दे दिया। हाँ, तो पहले दे देते। 7.99 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है वो, पेट्रोल 7.99, 9.99 इज फॉर द डीजल आई गेस, और 7.49 से महिंद्रा XUV 3XO। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा स्मार्टली प्राइसिंग की है टाटा ने, 7.99 इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि उनको पता है M1 MX-1 वेरिएंट जो है वो महिंद्रा कभी नहीं देने वाली। अभी MX-1 है वो, MX-1, अच्छा वो 7.4 पेट्रोल वाला, हाँ। तो अभी मैं डीलर से बात भी कर रहा था, मैंने कहा जी MX-1 दिलवा दो, तो कहने लगे भाई 7-8 महीने तो अभी भूल जाओ, हम वेट, पूछो भी ना। डीलर स्ट्रेट अवे ये कह रहा है कि मैं बुकिंग ले ही नहीं रहा, आप आओगे मेरे पास में तो कोई फायदा नहीं है, आप आओगे और चले जाओगे, कोई फायदा नहीं, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो जब दे नहीं पाओगे तो फिर लॉन्च करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूं, उसका सिस्टम ऐसा है, ये बहुत गाड़ियों के साथ पहले भी हुआ है, ये स्ट्रेटेजी ना पहले भी की गई है कि 7.49 पे गाड़ी लॉन्च कर दी, गाड़ी उन्होंने देनी है नहीं, बुकिंग भी अगर हो जाएगी उसके बाद ये मिलनी पता कब है, जब 2 या 3 बार प्राइस रिवाइज हो चुके होंगे। और हमारे एक बहुत ही गंदा रूल है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो एक शोरूम होगा वो लगता है। अगर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर ये रूल चेंज हो जाए सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग एक शोरूम लगेगा, डिलीवरीज देखो ये 6 महीने वेटिंग, 1 साल वेटिंग सब बंद हो जाएंगे, 3-3 महीने में गाड़ियाँ ना मिली तो नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि उन सबके वेरिएंट्स उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी वो बेस वेरिएंट को प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम होता है, इसलिए नहीं कि उसको बनाना मुश्किल, बल्कि वो तो बनाना ज़्यादा आसान है, उसकी असेंबली लाइन ज़्यादा फास्ट तरीके से काम कर सकती है क्योंकि कम इक्विपमेंट लगेगा, तो वो बल्कि जल्दी बन सकता है, लेकिन वो इसलिए कम रहता है ताकि टॉप वेरिएंट लोग ले जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कंपनीज का ज़्यादा होता है। बट अगेन अगर उसकी डिलीवरीज अगर आपके टाइम पे बुकिंग वाली प्राइस लग जाए
तो फिर बहुत कम हो जाएगा वेटिंग पीरियड भी, ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा बेस वेरिएंट्स को भी, और ये इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं यूज़ की जाएंगी जहाँ पर 7.49 हो, क्योंकि स्ट्रेटजी वैसे बहुत अच्छी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, बट कस्टमर्स के लिए ख़राब है। तो इसका बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इवन हमने XUV जब लॉन्च हुई, अगर 100 लोगों ने वीडियो बनाई, 80 लोगों ने अपने थंबनेल में या टाइटल में 7.49 लाख लिखा, मैंने खुद लिखा, लेकिन क्या वो प्राइस किसी को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कंक्लूड करते हैं। देखो नेक्सॉन उन लोगों के लिए बनी है जो जल्दी से डिलीवरी लेना चाहते हैं, छोटे वेरिएंट्स में भी। अगर आपको चाहिए कि छोटे वेरिएंट से भी सनरूफ आ जाए तो वो तो दोनों ही गाड़ियों के पास में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको जल्दी से डिलीवरी चाहिए तो वो नेक्सॉन, आप आज गाड़ी बुक करो, 2-3 दिन बाद में आपके पास में डीलरशिप में अवेलेबल मिलेगी, 2-3 दिन बाद आप उसकी डिलीवरी ले सकते हो। सही में Exactly. सही है यार, ये तो कमाल है यार। सच में मेरे डीलर फ्रेंड्स तो सारे यही क्लेम कर रहे हैं। XM बढ़िया, नहीं मेरे को नॉलेज ही नहीं है इस, तेरे को ज़्यादा पता है कोई। तो नेक्सॉन वगैरह की डिलीवरी आपको मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर तो एनी हाउ मिल ही जाएगी। लेकिन XUV 3XO ऑन द अदर एंड अभी तो डिलीवरी 26 तारीख से स्टार्ट होनी है। तो लेट्स सी हाउ दे आर प्लानिंग, बट एटलीस्ट दिस इज फॉर श्योर कि आप अगर आप MX1 वेरिएंट खरीद रहे हो, बेस वेरिएंट खरीद रहे हो, तो नहीं मिलने वाले। 8 महीने मिनिमम नहीं मिलेगा। प्रीमियम दोगे 1-2 लाख का तो कोई सेंस नहीं। एग्जैक्टली उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे माइलेज की, तो नेक्सॉन आपको एनी डे ज़्यादा माइलेज ऑफर करेगी कंपैरेटिव टू XUV 3XO एनी डे। और इसके पीछे रीजंस भी हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, एक 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो उन्होंने टियागो टिगोर में इस्तेमाल किया है, उसी के अंदर टर्बो चार्जर लगा दिया है, हल्का सा और एनहांस हो गई है पावर, लेकिन जो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी कंजम्पशन है ना, वो इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। अगर आप टियागो और टिगोर से नेक्सॉन का इंजन कंपेयर करोगे ना, 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का ड्रॉप नजर आएगा नेक्सॉन में। लेकिन जब महिंद्रा XUV 3XO आप MPI 1.2 टर्बो इस्तेमाल करोगे तो तकरीबन 10 से 11 के करीब जो है वो मैं माइलेज निकाल पाया हूँ। तो कम ही मुझे जो है वो फील होता है, वो तकरीबन कम ही फील होता है वो नेक्सॉन के कंपैरिजन में। और पॉइंट्स अगर आपको कुछ रखने हो, कहाँ पर किस लोगों के लिए जो है XUV 3XO बनी है, किसके लिए नेक्सॉन बनी है? देखो जो तुम्हारा नेक्सॉन वाला पॉइंट है मैं कम्प्लीटली उसमें मानता हूँ कि उसके टर्बो चार्जर और इंजन की ना आपस में ट्यूनिंग ही नहीं बैठती, दोस्ती ही नहीं है उनकी। ठीक है कि नहीं, वो उसी वजह से उतनी रिफाइनमेंट भी नहीं लेके आ पाता, और मोर ओवर कहीं ना कहीं वही ना, उनका रिलेशनशिप नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप तो नहीं है उन दोनों का। उनका बॉन्ड ज़्यादा अच्छा है। अगर अब उसमें टर्बो चार्जर हम देखते हैं हमारे MPI या टर्बो GDI इंजन, क्योंकि उनको उस हिसाब से बनाया गया। और M स्टैलियन जो पूरी रेंज है 1.2, 1.5, 2 लीटर वाली, जो हमने 2 लीटर वाले देखा है, तो 1.5 नहीं चलाया अभी तक हमने, 2 लीटर हमने किया, 1.5 से उसमें चलाया ना, सच थार में भी चलाया, 1.2 भी। इन सब की जो रिफाइनमेंट है वो पता लगती है कि यार न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट, उसके अंदर वेट ऐड किए गए, इनर्शिया का फर्क है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट इज XUV इज फॉर द वंस जिनको ज़्यादा लेटेस्ट ADAS पैनोरामिक सनरूफ वाली रिक्वायरमेंट रहती है। बट डू कीप दैट इन माइंड दैट यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फॉर बोथ द कार्स। अफोर्डेबल सेगमेंट्स में तो नहीं आती है, बट अगेन जब आप इस सेगमेंट में देखते हो, इतनी फीचर रिच भी कोई नहीं है, इतनी सेफ कोई नहीं है, इतने पावरफुल इंजन कहीं नहीं है। तो ये सारे अब सेगमेंट का खेल, अगर हम सब 4 मीटर देखते हैं तो उससे अकॉर्डिंगली तो बहुत वेरिएशन आ गई इस सेगमेंट की। प्राइस के हिसाब से देखिए तो इसका प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी क्रेटा सेल्टोस के साथ ही कंपेयर किया जाता है। सिर्फ 1-2 बेस वेरिएंट को छोड़ के टॉप तक जाओ तो 15-16 लाख तो वो भी आ ही रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से XUV फॉर द वंस जिनको नए रिफाइंड इंजन्स, ठीक है, उसके साथ साथ बढ़िया अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए। नहीं आप मुझे लगता है फीचर्स भी यहाँ पर एक ऐसी नहीं बता रहा, आगे आ रहा हूँ। अच्छा आ रहे हो। उसके साथ साथ पैनोरामिक और ADAS की सेफ्टी, पैनोरामिक फीचर्स, एक पैनोरामिक सनरूफ का फीचर और ADAS की सेफ्टी, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो, या इनफैक्ट मुझे उसका AC भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, XUV 3XO का पीछे AC के नेक्सॉन का भी आवाज़ ज़्यादा करता है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं, अच्छा है उसका EQI लेकिन बहुत फास्ट है नेक्सॉन का। वो विद इन सेकेंड्स 300 को एक AQI पे ले आता है। 1 AQI उस दिन मैं देख रहा था, और एरर तो नहीं है ये यार कोई पता नहीं, क्योंकि उस टाइम हमने 1 AQI बहुत कम होता है यार। अरे लेकिन आ रहा है इसका, जेन्युइनली वो शो करता है 1 AQI और विद इन 20-25 सेकंड्स वो 300 350 को ऐसे ड्रॉप करके लेके आता है। इवन हैरियर की भी बात करूं तो वहाँ पर अभी जब हैरियर हमने शूट जब पहले की थी, ये वाली नहीं, पहले वाली शूट की थी, जब लॉन्च हुई थी दिल्ली में आई तो पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा था, तो 400 उनकी मैक्सिमम बार है। हाँ। उसके आगे भी पोल्यूशन तो हमारे तो 600 तक चला गया था यहाँ पर दिल्ली में, 800-900 नहीं उस दिन 600 तक था, क्योंकि फ़ोन पे मैंने 600 देखा था, 400 की बार वहाँ दिखा रहा था। और जैसे ही हमने उसके दरवाजे बंद किए, AQI ऑन किया, 30-40 सेकंड्स में 7 AQI, 6 AQI,
पता नहीं, मैं तो यकीन सा नहीं हुआ मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो सिस्टम एरर ही लग रहा है मुझे। हैरियर में भी, और सॉरी नेक्सॉन में भी सेम ही है। 1 AQA कैसे यार, और मेरे को लगता है इतना AQA कम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम कहाँ जाएगा हमारा अगर इतने AQA कम। और फ़र्क नहीं ना पड़ता। देखो अभी एयर प्योरीफायर ये सब थोड़े से फैंसी इसलिए आ जाते हैं गाड़ियों में। आप घर में बैठे हो, घर में क्या होता है, कोई बच्चा है कुछ है, आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो तो आपको वो फ्रेश एयर चाहिए होती है। जब हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी आपका एक कम्यूटर है। आप गाड़ी से बाहर निकल रहे हो, आपको 400-500 AQA मिल रहा है, अंदर आ रहे हो 2 AQA मिल रहा है। आप फ्लक्चुएशन देख रहे हो कितनी ज़्यादा आ रही है। और यही एक रीज़न है, मैं हमेशा गर्मियों में भी यही कहता हूँ कि कभी भी टेम्परेचर अपनी गाड़ी का 16-18 मत करो, 24 लेकर चलो। AC पे लोड नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, माइलेज अच्छी मिलेगी, मेंटेनेंस तो कम निकलेगा। AC बहुत का। चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आवाज़ भी कम आएगी क्योंकि वो फुल ऑटो पे चलता है तो चलो मैं जाके अभी गाड़ी में अपना 16 करता हूँ। हाँ, फिर मैं डांटने जाता हूँ। एनीवे गाइस, नेक्सॉन इज फॉर जिनको जल्दी गाड़ी चाहिए थोड़ी, तो वो है। और कहीं ना कहीं डिसेंट फीचर्स हों उसके अंदर, डिसेंट जो आपके ज़रूरी के decent फीचर्स looks पूरे हो रहे हैं, लुक्स अच्छे मिल रहे हैं, लाइट्स ठीक है, थोड़ा सा स्प्रेड कम है उसका लाइट्स का, बट वो XUV में भी सिमिलर सही है। तो हाँ, सम्स अप आई थिंक इतना ही है। नेक्सॉन के कुछ बेनिफिट्स नेक्सॉन के, कुछ है महिंद्रा XUV के। मैं XUV चूज़ करूँगा एनी डे। मेरे को भी लगता है कि मेरे को XUV 3XO लेनी पड़ेगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए ना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टेक केयर। I see the floor.